कक्षा 7 हिंदी मीडियम साइंस। अब इसके अंदर है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। अब इसके अंदर कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जो भौतिक होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो रासायनिक होते हैं। भौतिक वो होते हैं जो जिस तरह से मान लो चाक के टुकड़े हैं, चाक को हम बोर्ड के ऊपर घिसेंगे तो नीचे पाउडर गिर जाएगा। पाउडर को फिर हम इकट्ठा करके और उसके अंदर पानी मिला करके उसको पेस्ट बना करके हम कर लेंगे तो दोबारा चौक बन जाएगा। और चूल्हे के ऊपर या गैस के ऊपर एक बर्तन में पानी डाल करके रख दो, उसके ऊपर एक कटोरी उल्टी करके रखेंगे तो उस कटोरी के ऊपर पानी की बूंदें हो जाएंगी। तो ये हमारा क्या है, भौतिक परिवर्तन। अब हमारा जो है रासायनिक परिवर्तन है वो लोहे को जंग लगना, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। अब मैग्नीशियम का जलता हुआ फित्ता जलने के बाद उसमें एक भस्म रह जाएगी तो वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अब पदार्थ के आकार, आमाप यानी साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण यानी उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। या ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, दूसरे प्रकार के परिवर्तन पर विचार करते हैं। अब रासायनिक परिवर्तन है तो इसके अंदर पारक या लौन आदि के दरवाजे अथवा बगीचों के ऊपर रखी लोहे की बेंच या लोहे की लगभग कोई वस्तु जो खुले में रखी हो उस पर जंग लग जाता है। तो घर में रखी कुल्हाड़ी, हथौड़ा आदि को वायु में कुछ दिनों तक खुला रखने पर उसमें जंग लग जाता है। रसोई में लोहे का गिल्ला तवा या कुछ समय खुला छोड़ देने पर उसमें जंग लग जाता है। तो ये है। अब इसमें मैग्नीशियम की पतली पट्टी या फित्ता है, उसको हम जला देते हैं या मोमबत्ती की लौ के पास ले जाते हैं तो उसमें जलने के बाद श्वेत भस्म या पाउडर रह जाता है तो मैग्नीशियम का कहलाता है। अब देखो इसमें इस परिवर्तन को हम निम्नलिखित समीकरण द्वारा हल कर सकते हैं। मैग्नीशियम Mg, ऑक्सीजन O2। अब इसमें क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड तो MgO। तो भस्म को एकत्रित करके कुछ जल की मात्रा मिलाइए, इस जलीय विलयन को अच्छी तरह हिलाइए, मिश्रण का लाल और नीले लिटमस पत्र से परीक्षण कीजिए। अब इस मिश्रण को लिटमस को नीला कर देता है, इस मिश्रण नीले लिटमस को लाल कर देता है। इस विलयन को हम वर्गीकृत करेंगे कि यह अम्लीय है या अक्षारीय है। भस्म को जल में घोलने पर नया पदार्थ बनती है। इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण के द्वारा लिखा जाता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO प्लस H2O यानी जल, तो क्या बन जाएगा, Mg ब्रैकेट में OH2 मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये एक अक्षारक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक अक्षारक है जो मैग्नीशियम के जलने पर बनता है और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर बनता है। तो ये एक इस तरह से आप कर सकते हो। तो कांच के गिलास या कटोरे में पानी लीजिए और उसमें 1 चम्मच कॉपर सल्फेट घोल दीजिए। इस विलयन में तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिला लीजिए। आपको नीले रंग का मिलियन प्राप्त हो जाएगा जो इस जार के अंदर
दिखाया गया है। और कांच की छोटी बोतल में विलयन का थोड़ा सा नमूना बचा लीजिए और शेष विलयन में एक कील अथवा उपयोग किए जा चुके ब्रेड का टुकड़ा डाल दीजिए। लगभग आधे घंटे तक प्रतीक्षा कीजिए। अब विलयन के रंग को देखिए तो तुलना करने पर आपको विलयन का रंग अलग नज़र आएगा। तो कील अथवा ब्लेड को बाहर निकाल दीजिए। इसमें कोई परिवर्तन दिखाई देता है तो जो परिवर्तन दिखाई देगा वह कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच अभिक्रिया के कारण होते हैं। और विलयन को रंग को नीले से हरा हो जाना, विलयन के रंग को नीले से हरा हो जाना, ये एक नए पदार्थ आयरन सल्फेट के बनने के कारण होता है। लोहे की कील पर भूरा निक्षेप कॉपर या तांबे की परत के कारण होता है जो एक अन्य नया पदार्थ है। हम इस अभिक्रिया को इस प्रकार से कर सकते हैं। तो Cu कॉपर, SO इसमें सल्फेट, कॉपर सल्फेट विलयन का, और नीला थोथा जमा में लोहा Fe और आयरन सल्फेट विलयन बन जाएगा FeSO और ब्रैकेट के बाहर 4 लिखा है, हरा और कॉपर, तो ये भूरा निक्षेप हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये अभिक्रिया को व्यक्त कर सकते हैं। थैंक यू।